तो स्टार्ट करते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में से। नंबर 1 जो है वो है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट की मीनिंग होती है इनिशियली या इन द बिगनिंग। सेंटेंस होगा शी डिड नॉट लाइक ग्रामर एट फर्स्ट। नंबर 2 सेंटेंस है एट लास्ट। एट लास्ट की मतलब होता है फाइनली या इन द एंड। यूज़ होगा आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ वार, जंग के काफ़ी सालों के बाद। देयर वॉज पीस एट लास्ट, आखिरकार अमन हो गया। नंबर 3 है एट लीस्ट। एट लीस्ट की माने है नो लेस देन, मतलब किसी एक पॉइंट से कम नहीं। आई हैव बिन देयर एट लीस्ट 6 टाइम्स, मैं वहाँ पे 6 मरतबा जा चुका हूँ। मे बी मोर, या हो सकता है इससे ज़्यादा। एट वंस मतलब इमीडिएटली, राइट अवे, फ़ौरन। वी वेंट टू द टू हर सिक फादर एट वंस, हम उसके बीमार वालिद के पास फ़ौरन गए। एट द टॉप ऑफ मतलब एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पे ऊपर खड़ा था। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो नंबर 1 एक्सप्रेशन है वो है बी डिवाइडेड इनटू, मतलब बटा हुआ होना, में बटा हुआ होना। बी सेपरेटेड इनटू या बी स्प्लिट इनटू। सेंटेंस है द पैराग्राफ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मजमून 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। नंबर 2 बी ड्रेस्ड इन, मतलब बी क्लॉथ्ड इन या हैव क्लॉथ्स ऑन, मतलब मलबूस होना। शी वॉज ड्रेस्ड इन फाइन रेड ड्रेस, वो खूबसूरत लाल जोड़े में मलबूस थी। नंबर 3 इज़ बी एक्साइटेड अबाउट, मतलब बी हैप्पी अबाउट या बी थ्रिल्ड अबाउट। इसका मतलब होता है पुरजोश होना किसी चीज़ के बारे में। वी आर एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू हिल्स, हम पहाड़ों में जाने की वजह से या जाने के लिए पुरजोश हैं। बी फेमिलर विथ, मतलब से जान पहचान होना। नो वेल बी यूज्ड, आई एम फेमिलर विथ हर फ्रेंड्स। और नंबर 5 जो है बी फेमस फॉर, बी वेल नोन फॉर और बी नोटेड फॉर। इंडस वैली इज़ फेमस फॉर मोहनजोदड़ो, इंडस वैली मोहनजोदड़ो के लिए मशहूर है। इसी तरीके से थर्ड स्लाइड का जो पहला एक्सप्रेशन है दैट इज़ बी एंशियस टू, मतलब किसी चीज़ के लिए बेचैन रहना। वांट स्ट्रांगली, बी ईगर टू, बी कीन टू और वुड लव टू। शी वॉज एंशियस टू नो हर रिजल्ट, वो अपना नतीजा जानने के लिए बेचैन थी। बी कवर्ड विथ, मतलब किसी चीज़ से ढका हुआ होना। हैव अ लॉट ऑन द सरफेस। हर बेड इज़ कवर्ड विथ बुक्स, उसका जो बिस्तर होता है वो किताबों से ढका हुआ होता है या ढका हुआ है। बी क्राउडेड विथ, मतलब बी फुल ऑफ, बी पैक्ड विथ, किसी चीज़ से भरा हुआ होना, लदा हुआ होना, लबालब। मार्केट वाज क्राउडेड विथ विजिटर्स, मार्केट लोगों से या ख़रीदारों से भरी हुई थी। बी डिफरेंट फ्राम, मतलब से मुख्तलिफ होना। बी नॉट द सेम एज या डिफ़र फ्राम। इज़ एशियन फूड डिफरेंट फ्राम चाइनीज़, क्या एशिया का खाना चाइनीज़ खाने से मुख्तलिफ होता है। बी डिसअपॉइंटेड विथ, मतलब नाखुश होना, से नाखुश होना, किसी चीज़ से नाखुश होना। बी अनहैप्पी विथ, यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विथ योर ग्रेड्स, तुम्हें अपने ग्रेड से नाखुश नहीं होना चाहिए। अब इस स्लाइड में जो नंबर 1 एक्सप्रेशन है वो है बी अबाउट टू। ये ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होता है जो बस अभी अभी होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में। तो इसका सेंटेंस होगा लुक एट द डार्क क्लाउड्स, घने बादलों की तरफ देखो। इट इज़ अबाउट टू रेन, बरसात पड़ने ही वाली है। नंबर 2 बी एब्सेंट फ्राम, मतलब बी मिसिंग फ्राम और बी अवे फ्राम, किसी जगह से या कहीं से गैर हाजिर रहना। यू वर एब्सेंट फ्राम द मीटिंग, आप मीटिंग में से गैर हाजिर थे या आप मीटिंग में गैर हाजिर थे। बी अफ्रेड ऑफ, मतलब से खौफज़दा होना, किसी चीज़ से खौफज़दा होना है। फियर ऑफ और बी फेयरफुल ऑफ। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क वैन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था तो वो अंधेरे से डरता था या उसे अंधेरे से डर लगता था। नेक्स्ट है बी एंग्री विथ। अब बी एंग्री विथ, यहाँ पे बी एंग्री विथ रिपीट हो गया है, इसका होगा बी अपसेट विथ या बी मेड एट, मतलब किसी से गुस्सा होना। हिज मदर वाज एंग्री विथ हर, उसकी वालदा उसके साथ नाराज़ थी या खफा थी। बी एंशियस अबाउट, मतलब बेचैन रहना, किसी चीज़ के लिए बेचैन होना। बी नर्वस विथ, आई वॉज एंशियस अबाउट माई जॉब इंटरव्यू, मैं अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए
परेशान था। अब जैसे कि ये 4 स्लाइड्स ख़त्म हो गई, तो अब 4 स्लाइड्स में से ही मैंने आपको जो है वो ये एक टेस्ट दी है, जिसमें आप जब ये अटेम्प्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि आपको ये 4 स्लाइड में से जो एक्सप्रेशंस हैं वो कितने याद रहे और कितने नहीं रहे। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ इवेल्यूशन टेस्ट। आप इस टेस्ट को करें। नंबर ए में है मैच ईच वर्ड विथ इट्स मीनिंग। उसके बाद है चूज़ द बेस्ट आंसर। फिर उसमें जो है वो 5 जो है वो सब हेडिंग्स दी गई हैं। इन टेस्ट को आप करें और फिर देखें और एवेल्यूएट करें अपने आप को कि आपकी जो है प्रोफिशिएंसी लेवल इन एक्सप्रेशंस के हवाले से जो 4 स्लाइड्स में हमने पढ़े वो कितनी है। तो ये टेस्ट करें, फिर जो है आप आंसर्स मैच करें स्लाइड देख के। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के बाद अब जो है स्लाइड्स हैं वो हैं वोकेबलरी की, जिसमें वर्ब्स और रिलेटेड वर्ब्स हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ब है वो है अम्यूज़, मतलब मज़े लेना, मज़े उड़ाना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अम्यूज़्ड होगी, और उससे बनने वाला नाउन है अम्यूज़मेंट, और एडजेक्टिव है अम्यूजिंग या अम्यूजेबल। दूसरा वर्ड है अनाउंस। अनाउंस मतलब ऐलान करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, और नाउन बनने वाला जो है इसमें से वो है अनाउंसमेंट और अनाउंसर, और एडजेक्टिव इसकी नहीं बनती। तीसरा है एनॉय। एनॉय मतलब तंग करना, बरहम करना या जो है वो चिढ़ाना। तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो है अनाइड, और नाउन जो इसमें से बनेगा वो है अनायंस और अनाइंग एडजेक्टिव है। नंबर 4 जो है वो है आंसर, मतलब जवाब देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म आंसर्ड और एडजेक्टिव आंसरेबल। नंबर 5 अरेंज, सेकंड और थर्ड फॉर्म अरेंज, नाउन अरेंजमेंट और एडजेक्टिव इसकी नहीं बनती। सेकंड स्लाइड में जो फर्स्ट वर्ब है दैट इज़ अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, नाउन इसमें से बनेगा अरेस्ट, और एडजेक्टिव्स 2 बनेंगी, अरेस्टेबल और अरेस्टिंग। नंबर 2 जो है वो है अराइव, मतलब पहुंचना या आना, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स अराइव्ड, नाउन्स इसमें बनेंगे 2, अराइवल और अराइवर। एडजेक्टिव इसमें से वर्ब में से नहीं बनती। असेंड मतलब चढ़ना, असेंडेड, असेंडेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगी, नाउन इसमें से बनेगा असेंट मतलब चढ़ाई, और एडजेक्टिव इसमें से बनेगी असेंडिंग मतलब चढ़ने वाला। नेक्स्ट जो है वो है अटेंड, मतलब हाजिर होना, शामिल होना, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो बनेगी वो बनेगी अटेंडेड, और नाउन्स इसमें बनते हैं 3 दैट आर अटेंशन, अटेंडेंस, अटेंडेंट, और एडजेक्टिव इसकी बनती है अटेंटिव। और आखिरी जो इस स्लाइड का वर्ब है वो है ऑक्शन, मतलब नीलाम करना, ऑक्शनड, ऑक्शनड, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स। इसमें से बनने वाले नाउन है ऑक्शन और ऑक्शनियर, और एडजेक्टिव इसकी जो है वो है ऑक्शनड, मतलब नीलाम किया हुआ। तो अब आइए वन बाय वन जो हैं इन वर्ब्स को और उनमें से बनने वाले वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरह मीनिंग होती है उनकी और वो यूज़ किस तरह होते हैं। तो नंबर 1 है अम्यूज़, मतलब मज़े उड़ाना या मज़े लेना, लुत्फ़ लेना। द मूवी अम्यूज़ मी अलॉट, फ़िल्म ने मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ किया या मुझे मज़ा दिया। नंबर 2 है अम्यूज़मेंट विच इज़ अ नाउन। मैंने आगे वर्ब्स और नाउन्स मेंशन कर दिए, एडजेक्टिव्स भी लिख दिया है सामने हर वर्ड के। हिज अम्यूज़मेंट न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की कोई हद न थी। न्यू नो बाउंड्स मतलब कोई हद न होना। अम्यूजिंग मतलब दिलचस्प, मज़ेदार। मदर वुड टेल मी अम्यूजिंग स्टोरीज़ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो वालदा मुझे दिलचस्प कहानियाँ सुनाती थीं। अम्यूजेबल मतलब बहलने वाला। डू यू थिंक द बेबी इज़ अम्यूजेबल, आपको लगता है कि ये बच्चा बहलने वाला है, तो ये एडजेक्टिव है। इसके बाद अब है अनाउंस। अनाउंस मतलब ऐलान करना। यू अनाउंस द गुड न्यूज़ प्लीज़, अच्छी खबर का ऐलान आप करें बराए मेहरबानी। अनाउंसर बनने वाला नाउन है, अनाउंसमेंट भी इसमें से बनने वाला नाउन है, 2 नाउन्स बनते हैं इसमें से। अनाउंसर मतलब वो जो खबर दे या ऐलान करे। अनाउंसर वाज वेरी मच टैलेंटेड, ऐलान करने वाला बहुत ज़्यादा काबिल था। अनाउंसमेंट मतलब ऐलान। हु विल मेक दिस अनाउंसमेंट, इसका ऐलान कौन करेगा। दूसरा है अनायंस मतलब तंग करना। अनाय मतलब तंग करना या बरहम करना। हिज वर्ड्स हैव अनॉयड हिज फ्रेंड, उसके अल्फाज ने उसके दोस्त को तंग किया या बरहम किया। अनॉयंस इसमें से बनने वाला नाउन है। हिज अनॉयंस इज़ मीनिंगलेस, उसका गुस्सा, उसका बरहम होना
बेमाने है। इसमें से बनने वाली एडजेक्टिव है अनोइंग, मतलब तंग करने वाला, बरहम करने वाला। यूर रिमार्क्स आर अनोइंग, आपके रिमार्क्स जो हैं, आपकी बातें जो हैं वो तंग करने वाली हैं, बरहम करने वाली हैं, गुस्सा दिलाने वाली हैं। नेक्स्ट वर्ड है आंसर। आंसर का मतलब है जवाब देना। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका नाउन भी आंसर ही होगा, जिसका मतलब होगा जवाब। ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट, आपके सारे जवाबात सही हैं। आंसरेबल, इसमें से बनने वाली एडजेक्टिव है, दैट इज़ वी आर आंसरेबल टू गॉड, हम खुदा को जवाबदा हैं। आंसरेबल मतलब जवाबदा। नेक्स्ट है अरेंज। अरेंज मतलब तरतीब देना या बंदोबस्त करना। ये दो माने होती हैं, मैंने दूसरी नहीं लिखी, मैंने सिर्फ तरतीब लिखी है। और ये सेंटेंस में यूज़ होगा, अरेंज अ टिकट फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए एक टिकट का बंदोबस्त करें बराए मेहरबानी। और अरेंजमेंट इसका नाउन है। ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड, सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं अरेस्ट, मतलब गिरफ़्तार करना। पुलिस विल अरेस्ट हिम सून, पुलिस उसे जल्दी गिरफ़्तार कर लेगी। इसमें से बनने वाला जो नाउन है वो भी अरेस्ट है, मतलब गिरफ़्तारी। हिज अरेस्ट विल रिवील मैनी सीक्रेट्स, उसकी गिरफ़्तारी काफ़ी राजों से पर्दा हटाएगी। अरेस्टेबल मतलब जिसको गिरफ़्तार किया जा सके। यू आर ऑल अरेस्टेबल फॉर कॉजिंग डैमेज, आप सारे गिरफ़्तार करने के लायक हैं क्योंकि आपने नुकसान किया है या नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद है अराइव, मतलब पहुंचना या आना। ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, ट्रेन अपने वक्त पे पहुंचेगी। इसमें से बनने वाला नाउन है अराइवल। अराइवल मतलब आमद। हर अराइवल वाज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उसकी आमद जो है वो पर्दे में रखी गई थी या पोशीदा रखी गई थी। अराइवर मतलब आने वाला, ये भी नाउन है। द अराइवर इज़ ऑलरेडी इन द रूम, आने वाला पहले से ही कमरे में मौजूद है। सेकंड लास्ट स्लाइड में सबसे पहला जो है वर्ड वो है असेंड, मतलब चढ़ना। मैनी पीपल हैव फेल्ड टू असेंड K2, काफ़ी लोग K2 पे चढ़ने में नाकाम रहे हैं। इसमें से बनने वाला नाउन है असेंट, मतलब चढ़ाई। द असेंट ऑफ K2 इज़ वेरी डेंजरस, K2 की चढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला या ऊपर जाने वाला। द असेंडिंग माउंटेनियर इज़ सक्सेसफुल, ऊपर जाने वाला जो माउंटेनियर था, जो कोपेमा था, वो कामयाब हो गया। अटेंड मतलब हाजिर होना। अटेंड मतलब शामिल होना भी होता है। यू आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग टुडे, आपको नसीहत की जाती है कि आप आज मीटिंग में शामिल हों। अटेंडेंस मतलब इसका ये नाउन है। अटेंडेंस मतलब हाज़िरी। हर अटेंडेंस वॉज मार्क्ड टुडे, उसकी हाज़िरी आज लगाई गई। अटेंडेंट मतलब खादम या जो साथ हो, खिदमत गुजार। वेयर इज़ द अटेंडेंट ऑफ दिस पेशेंट, इस पेशेंट का खादम या अटेंडेंट कहाँ है। यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये अटेंडेंट होगा, तो काइंडली इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अटेंशन, मतलब ध्यान, या अटेंशन का मतलब ध्यान या तवज्जो होती है। अटेंशन इज़ अ की टू सक्सेस, मतलब ध्यान या तवज्जो कामयाबी की चाबी है। लास्ट स्लाइड का जो लास्ट वर्ब है वो है ऑक्शन। दे विल ऑक्शन द व्हीकल नेक्स्ट वीक, वो आने वाले हफ्ते में गाड़ी को नीलाम करेंगे। इसका नाउन भी ऑक्शन ही होगा, स्पेलिंग वो वर्ब वाली होगी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। नाउन का यूज़ होगा ऑक्शन इज़ शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, ऑक्शन या नीलामी कल जो है वो तरतीब दी गई है। ऑक्शनियर भी नाउन है। द ऑक्शनियर मतलब नीलाम करने वाला। द ऑक्शनियर्स आर लेट टुडे, ऑक्शनियर्स या नीलाम करने वाले आज लेट हैं।